हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के बुलेटिन में आपका। सबसे पहले इस हफ्ते मेरे जो नए दोस्त आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। वो केवल एक ये बात जान लें, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन टिप नहीं दी जाती है। हम केवल चार्ट पर एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे उस एनालिसिस के ऊपर मेरा एक व्यू होता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो व्यू सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और मैं नहीं जानता हूँ आपकी कैपिटल कितनी है, आपका रिस्क एप्टाइट कितना है, आप किस तरह के ट्रेडर हैं। इसीलिए अगर आप उस व्यू का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने किसी एडवाइज़र की सलाह पे करें, अपनी समझ के साथ करें। हमारी यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। केवल और केवल आपकी आंखों के आगे यहाँ चार्ट पर एनालिसिस करूंगा मैं। उस एनालिसिस के ऊपर मेरा जो व्यू होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस व्यू का आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने पूरे होशो हवास और पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हम लास्ट वीक में क्या बात कर रहे थे। मैं जब आपके पास आया था पीछे बुधवार को, तो मैंने क्या बात की थी, अभी हम कहाँ पर खड़े हैं और आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं हमारे सामने खुल रही हैं। लास्ट वीक से हम ये बात करते हुए आ रहे हैं कि जो निफ्टी के अंदर हमने लास्ट वीक में बात की थी कि ये जो एरिया है हमारा 16,800 का घर, जो 200 का मतलब एरिया डीएमए का एरिया है, उस एरिया की रेंज के अंदर हमें कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे रुक जाना चाहिए। अगर हम वहाँ पे नहीं रुकते हैं, और मैंने आपको लास्ट लेवल दिया था 16,600 का, कि अगर 16,600 के नीचे जाने का ये कोशिश करता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये साफ करेगा। जाने की कोशिश का मतलब ऐसा नहीं है कि जा नहीं सकता था, लेकिन वहाँ रुकना नहीं चाहिए, और मेरे हिसाब से तो जाना भी नहीं चाहिए। तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर क्यों उसके पीछे ना बहुत सारे कई बार क्या होता है कि चार्ट के रीज़न के साथ में ना हमें साइकोलॉजिकल रीज़न भी बहुत सारे होते हैं, उनका ध्यान भी रखना पड़ता है। और उसी रीज़न की वजह से हम नीचे 15,000 के आसपास जब खड़े थे, तब मैंने आपसे ये कहा था सारी दुनिया बोल रही है 14-14 ये वो, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। और वहीं से देख लो आप, ये वापस आ गया। और अभी भी मेरे हिसाब से 16,600 के नीचे जाके सस्टेन करना इसके लिए आसान नहीं होगा, अनलेस एंटिल, केस तो हो ही सकता है ना, मार्केट है तो हो तो कुछ भी सकता है, अनलेस एंटिल कोई बहुत बड़ा और नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए। और वो नेगेटिव न्यूज़ छोटी मोटी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप ये सोचो कि हल्की फुल्की न्यूज़ से और ऐसी उसी जगह, मतलब जो अभी जो चल रही हैं कहानियाँ कथाएं जो चल रही हैं उनसे आ जाएगा नीचे, मेरे को लगता नहीं है। उसके साथ में कोई बड़ी चीज़ और जो उनकी वजह से आए, या फिर कोई नई कोई न्यूज़, कोई वॉर फ्रंट से, कोई न्यूक्लियर अटैक, कोई वर्ल्ड वॉर 3 टाइप, जो कुछ ऐसी कहानियां, अगर उस तरह की कोई भी चीज़ होती है, मेरे हिसाब से मतलब अभी जो जो सिनेरियो चल रहा है यूएस के अंदर जिस भी तरह से, उसकी इंक्रीमेंटल न्यूज़ से भी नहीं गिरना चाहिए हमें इतना। मतलब इंक्रीमेंटल न्यूज़ मतलब उसी के अंदर कुछ और हो गया, उससे भी नहीं आना चाहिए। उसके अंदर कोई बहुत बड़ी गंदी वाली खबर और हो जिसका इंपैक्ट ऐसा लगे कि थोड़ा लंबा पड़ने वाला है, उस वजह से अगर हम आते हैं तो वो देखो 5-7-10% का चांस तो हमेशा ही रहता है। उसके अलावा कोई भी कारण मेरे सामने आज मौजूद नहीं है कि हम यहाँ से उस लेवल से नीचे जाएं। ये मैंने आपको उस समय बोला था बात। अब हमने क्या किया है, हमने थर्सडे को हम गैप से खुले। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप समझो कि 17,200 तक हम जा सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे जाके ज़्यादा गर्मी नहीं दिखा देना अभी स्टार्टिंग के अंदर। वहाँ हो सकता है कि एक बार ये जाके वापस भी आने की कोशिश करें। अगले दिन हमने देखा गैप अप खुला ही है, लेकिन गैप अप में वहाँ तक तो गया ही नहीं। वो मतलब 17,000 के आसपास खुला और वहीं से इसने तोड़ना शुरू कर दिया। एक्सपायरी का था वो, और वहीं से हम आए और नीचे लगभग हमने अपने लोगों काट दिया। कल हमने आरबीआई की पॉलिसी थी, आरबीआई की पॉलिसी में हम फ्लैट से खुले, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में डाउ भी गिरा हुआ था, सब कुछ गिरा हुआ था, उसके बावजूद हम फ्लैट से खुले। और कल इसने पूरी दौड़ लगा दी ऊपर की तरफ, और सारा दिन ऊपर की तरफ भागता रहा। क्योंकि वो ऊपर जाने वाला इसका प्रोग्राम जो था वो एक दिन पहले का था, जो होना चाहिए था, लेकिन इसने एक दिन समझो आगे कर दिया। अब उस एक दिन आगे करने के अंदर ना चार्ट में ना बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं कुछ। वो बदलाव की बात मैं अभी आगे आने वाले टाइम में करूँगा, तो आऊँगा चार्ट के ऊपर। मोटा मोटी आपको एक बात बता देता हूँ आज, जो मैंने पीछे भी बात शेयर की है आपसे, कि यहाँ पर किसी को भी आसानी से माल लेने का या ये सोचने का कि हाँ बॉटम बन गई या ये एरिया बनने का मौका नहीं देगा, अगर इसको वाकई में ऊपर की तरफ जाना है तो। और ये इसने कल किया भी है। कल एक तो अनसर्टेनिटी वाला माहौल था, आरबीआई की पॉलिसी थी, उसने 50 बेसिस पॉइंट रेट भी कट की, मतलब वो बढ़ाया, रेट बढ़ाया, मतलब सब कुछ जो था वो था। बाकी उन्होंने हमारे गवर्नर साहब जो है वो बिल्कुल अच्छे रहते हैं, उनकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी है और वो अच्छे रहते हैं। उनकी यूके वालों की तरह नहीं है, 2 दिन पहले कुछ बोलते हैं 2 दिन बाद कुछ बोलते हैं। उनकी अपनी बात की स्ट्रेंथ है, और उन्होंने पॉजिटिव साउंड किया कि ठीक है, वर्ल्ड के अंदर दिक्कत है, वो प्रॉब्लम है, हमें उसके साथ भी चलना है, लेकिन हमारी अपनी सिचुएशन आज की डेट में बिल्कुल ठीक है। हमारे जो बैलेंसेस हैं पेमेंट के वो बिल्कुल ठीक है। हमारी रिजर्व करेंसी जो है वो हमारी कंट्रोल में है। एक बड़ी कहानियाँ चल रही थी कि डॉलर को रोकने के लिए और रुपये की जो फॉल है उसको रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने पूरी करेंसी फूंक दी, ये कर दिया। उस पर भी क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया कि जो भी रिजर्व करेंसी के अंदर फॉल आया है एक्चुअली वो डेप्रिसिएशन के कारण आया है, आपके पाउंड के और इसके
हमारी वजह से हमने कोई खर्च नहीं करी है करेंसी, हमने 30% के आसपास खर्च करी होगी। 70% जो नीचे आया है फॉरेन रिजर्व एक्चुअली उनके डेप्रिसिएशन की वजह से आया है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने वो भी क्लैरिफाई किया, मार्केट को उससे भी एक स्ट्रेंथ मिली कहीं ना कहीं कि ये बहुत बड़ी बात है कि तुम अपनी जो फॉरेन करेंसी है तुम उसको ऐसे उजाड़ नहीं रहे हो रुपये को रोकने के लिए खाली। तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव थी, इसलिए अच्छा लगा मार्केट को, और वो गई भी, और वो वक्त भी था कहीं ना कहीं जाने का, एरिया भी था, वहाँ पे डाइवर्जन भी थे, एक नीचे की तरफ वेज बन रहा था जैसे मैंने आपको दिखाया था कि नीचे झुकता हुआ सा ट्राइंगल था एक, वो भी था, वहाँ डाइवर्जन बने हुए थे बहुत, और 4-5 दिनों से ग्राइंडिंग टाइप की हो रही थी। तो उस मौके का मार्केट ने फ़ायदा उठाया और अपना पूरा काम निपटा दिया। हम जो बात करके ये गए थे कि अगर 16,900 के नीचे की क्लोजिंग हो जाती है एक दिन से ज़्यादा तो आपको वैसे पोजीशन हल्की कर देनी चाहिए। हमने देखा थर्सडे को वैसे रोल, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर 16,900 के नीचे इस बार अगर क्लोजिंग हो भी जाती है तो कोई लंबा चौड़ा हमारा बड़ा इंपैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि एक दिन बच गया है कुल, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। मोटा मोटी जो लेवल हमने डिस्कस किए थे वो हमने डिस्कस किए थे 16,800 भी जा सकता है, 700 भी जा सकता है, 600 के आसपास मैंने आपको बोला था कि उसके नीचे जाने की कोशिश करें तो दिक्कत वाली ड्रामे वाली बात ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ये इसने मेरे ख्याल 720 के आसपास, 740 के आसपास गया था ये इंटरडे के अंदर, वो भी इंटरडे में एक बार मारा था इसने खाली, और उसके बाद ये वहाँ से रिकवर करना शुरू कर दिया। अब हम किस कहानी पे पहुँच चुके हैं सर? अब कहानी ये है सर कि मार्केट जो है, डाउ जोन्स जो है अभी भी गिरा हुआ है, तो 450-500 पॉइंट गिरा हुआ है, और वो ऐसी लेवलों के आसपास पहुंच चुके हैं कि उनको यहीं से रिवर्सल लेना है। अगर उन्होंने, अब देखो एक बात बता दूं आपको, वीडियो की शुरुआत नहीं, अगला आने वाला हफ्ता ना मेक और ब्रेक का हफ्ता है। अगर अगले आने वाले हफ्ते में यहां से यूएस मार्केट्स रिकवर नहीं की ज़्यादा, थोड़ी बहुत नहीं, अब ज़्यादा ही करेंगी जब करेंगी, तो अगर रिकवर नहीं की, न्यूज़ क्या बनेगी क्या नहीं मुझे नहीं पता, अगर ज़्यादा रिकवर नहीं की तो इसका मतलब सर कोई ना कोई दिक्कत और आ सकती है। फिर भी बुधवार आऊँगा तो डिस्कस करूँगा। उसके साथ साथ हमें क्या देखना है, हमारे मार्केट के चार्ट। हमारे अंदर यहाँ पर क्या है कि एक, अब मैं चार्ट पे चल पड़ता हूँ एक बार। हमारे यहाँ पर क्या है, एक बार बहुत बढ़िया सी कैंडल बनी हुई है, एक बहुत ही खूबसूरत सी कैंडल बना के गया है ये आपके सामने आ गई आंखों के आगे, बहुत ही खूबसूरत सी कैंडल बना के गया है ये निफ्टी के ऊपर। ये देखो, ये रही इस खूबसूरत जो है बिल्कुल एकदम लो, और इसने मतलब बढ़िया सी एनगल्फिंग बनाई है, 2 कैंडल को 3 कैंडल को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया इसने सिंगल कैंडल के अंदर। और छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पे, 10 मिनट्स के चार्ट पे दिखाऊं तो आपको सीधी इसने यहाँ से खींच दिया। अब हम जो बात करते आ रहे थे, आपको याद होगा मैंने शुरू से बात की थी आपसे, इसको 15 मिनट्स का चार्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा आ जाएगा, कि ये यहाँ से जो ऊपर उतर रहा है ये 5 वेव के स्ट्रक्चर में होना चाहिए, क्योंकि ये सी वेव है। ए ये लग गई है, बी ये लग गई है, सी ये लग गई है, मतलब सी है ये। तो यहां पर इसको एक 4th वेव क्रिएट करनी है जो कि ट्राइंगल फॉर्म में हो सकती है। वीडियो अभी भी आपके पास, आप 2 हफ्ते पुराना है मेरे ख्याल में, आप जाके सुन सकते हो। 2 हफ्ते पुराना नहीं, लास्ट टू लास्ट वीक का ही है मेरे ख्याल में। तो उसके अंदर मैं बताया था कि ट्राइंगल फॉर्म में होनी चाहिए, ये ट्राइंगल फॉर्म में ही है और झुकी हुई है। लेकिन इसके अंदर ना इसने गड़बड़ कर दी है। इसमें गड़बड़ क्या कर दी है कि ये 4th वेव जो है वो काफ़ी लंबी बन गई है, काफ़ी बड़ी बन गई है 4th वेव, मतलब इतनी कंपैरेटिवली होनी नहीं चाहिए। और ये जो लेग इसमें लगी हुई हैं वो लेग जो है वो ज़्यादा है, इतनी लेग होनी नहीं चाहिए 4th वेव के अंदर। मतलब बहुत छोटी छोटी बनाई है हालांकि, लेकिन ये होनी नहीं चाहिए इसके अंदर इतनी लेग। जिस दिन ये यहाँ पे खुला था थर्सडे वाले दिन, अगर ये यहीं, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो लो मार के आया है ये 4th वेव कंप्लीट कर दी है इसने यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती तो ये 4th वेव कहलाती, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर 4th वेव का स्ट्रक्चर है। ये जो इसने एक वेव बनाई ना नीचे, इसने गड़बड़ कर दी। अब इसने गड़बड़ करी है या इसने अच्छा कर दिया है वो हमें एक आध दिन में पता चल जाएगा, 2 दिन में। अच्छा क्या कर सकता है ये? अच्छा ये कर सकता है कि इसमें 4 और 5 दोनों मिल गई हमारे को। अच्छी जो खबर है वो ये है कि 4 और, क्योंकि 5 का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है। जिन लोगों ने इलियट वेव या नियो वेव सीखी हुई है, देखी हुई है, वो जानते हैं 5वीं वेव जब भी बनती है, 5वीं वेव मैक्सिमम टाइम के ऊपर एंडिंग डायगोनल के रूप में बनती है। मैक्सिमम टाइम ये एंडिंग डायगोनल ही है, ये एक्चुअली एंडिंग डायगोनल ही है। लेकिन ये जिस लेवल से ला रहा था ऐसा लग रहा, और 4 भी ऐसे बनती है क्योंकि ये रनिंग करेक्शन भी है, ये रनिंग करेक्शन भी है। तो 4 के बाद में इसने जो एक लेग फालतू मारी है ना, उसका मतलब कहीं ना कहीं इस चीज की संभावना बहुत बढ़ गई है। दोबारा दिखा देता हूं आपको कि ये कहीं 4 बन गई है इसकी, और ये सारी 5 है। अगर ये यहीं से ऊपर ले जाता जो उस दिन खोला था इसने गैप अप, तो ये पक्का ये 4 थी और ये 4 की सी थी। और वापस दूसरी गड़बड़ जो इसने करी है वो छोटे टाइम फ्रेम पे लगेगी, 5 मिनट पे पता। अगर ये पूरा का पूरा 4 वेव का ट्रायंगल है तो इसकी आखिरी वेव कभी भी 5 में नहीं हो सकती, ये 5 में है ये, क्योंकि ट्रायंगल का जो रूल है उसकी 5th वेव अगर लगनी है, सी वेव ऊपर की लगेगी अगर उसकी,
तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं 3 वेव में होनी चाहिए, वो 3 वेव में होनी चाहिए, ए बी और सी करके। तो वो 4th वेव पूरी कंप्लीट करता है वहां पे। और वो इतनी ऊपर, एक तो ये पहले ज्यादा नीचे आ गया, मैंने वो कहा था ना इतना नीचे नहीं आना चाहिए उसको, और ऊपर ऊपर कहीं ना कहीं काम होना चाहिए, और वो 200 के आसपास जाना चाहिए उसको, और वो 3 वेव में जाना चाहिए। ये 5 वेव में चला गया अब कल। अब इससे क्या एक शक पैदा हुआ है, हालांकि शक हमारे लिए अच्छा है, शक पैदा हुआ है कि ये नई इंपल्स शुरू हो गई है और 5 वेव नीचे लग गई है फाइनल। इससे एक ये शक पैदा हुआ है। मैंने आपको याद होगा लास्ट वीडियो में कहा था, अगर ये 217,200 के आसपास चला जाए, वहां ज्यादा ना उत्साहित मत होना, क्योंकि ये वापस रिटेस्ट करने आ सकता है एक बार। मतलब जो लो बनाएगा उसके आसपास आ सकता है, उससे नीचे जा सकता है, क्योंकि फिर ये फाइनल वेव बनाएगा, 5वीं वेव। अगर ये सारी वेव 4 वेव बन जाती और ये आखिरी लेग यहां लगती, उसके बाद में एक लेग नीचे आती 5 वेव के अंदर, जो सी वेव कंप्लीट करती। ऐसा लग रहा है अब देखने में इस थर्सडे वाले मूवमेंट के बाद और इस वाली मूवमेंट को देखते हुए कि ये 5वीं वेव इसने नीचे मार दी है। तो ये हमारे लिए, क्योंकि ये एक तो 5वीं वेव मारने के 3 सिम्टम आ चुके, कोई एक आया हो तो बात है ना। एक तो 4 वेव का स्ट्रक्चर लंबा हो गया ये, दूसरी बात यह है कि इसमें काउंट जो है वो पूरे नहीं मिल रहे, यहां तक काउंट पूरे, यहां पूरे नहीं है काउंट। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 5 वेव इसके अंदर बनी है, 4 वेव ये बनी है और 5 वेव ये पूरी बनी है, और उसके बाद ये इसने एक इंपल्स मार दी, और इंपल्स का पूरा कैरेक्टर है, टाइम भी कम लिया है इसने इस पूरी वेव को खत्म करने में। ये वेव जितनी बनी है, इंपल्स का कैरेक्टर क्या होता है नियो वेव वालों, इंपल्स का कैरेक्टर क्या होता है, लास्ट वेव जब बनती है उसका जो ऊपरी सिरा होता है उसको 25% ऑफ द टाइम में ट्राइंगल को काट देती है। ट्राइंगल के अंदर या जो फॉलिंग जो ट्राइंगल होता है वो, या एंडिंग डायगोनल की स्टार्टिंग का हिस्सा 25% टाइम में ऊपर काट देती है। ये होता है एंडिंग डायगोनल। ये एंडिंग डायगोनल का दिखा, इसने 25% से भी कम टाइम में ऊपर काट दिया। एक ही दिन में काटा है, ये तो बना तो 4 दिन में है, एक ही दिन में काटा है, हो गया टाइम। एक रूल ये पूरा हुआ। दूसरा रूल 5 के स्ट्रक्चर में आई है, पूरी 5 बना के 1 2 3 4 5, और पूरी जबरदस्त इंपल्स बनाई है। अब इसने इस इंपल्स की जाते जाते करेक्शन शुरू करी है, इस वाली इंपल्स की, छोटी इंपल्स है ना, इसकी करेक्शन शुरू करी है, जिसको हो सकता है ये कल कंप्लीट करे, मतलब सोमवार को खुलने के बाद कंप्लीट करे। वो क्या भी मतलब यहां पे क्या बनाता है वो देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से यहां पे ज्यादा से ज्यादा एक बार नीचे आके, ऊपर जाके, नीचे आके यहीं बना सकता है, और उसका ज्यादा से ज्यादा लेवल हो सकता है ये वाला एरिया, मेरे हिसाब से 17,000 मैक्सिमम एरिया हो सकता है उसका, 17,000 के आसपास। और क्योंकि ये दिखा देता हूं आपको, ये इंपल्स जो है यहां से यहां चली है, और इसका 50% की रिट्रेसमेंट आ रही है 16,960 लास्ट। वैसे एरिया बन रहा है इसका 38% का 17,000। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं काम खत्म हो सकता है इसका, यानी कि 16,950 से लेकर के और 17,000 के बीच में इस वाली करेक्शन को खत्म हो जाना चाहिए। अगर, ध्यान से सुनना आज का वीडियो, अगर ये इंपल्स है तो नई इंपल्स, और इस पूरी वेव की खाली करेक्शन वेव नहीं है, करेक्टिव वेव नहीं है अगर ये, अब उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर ये होगा कि यहां पर ये हो सकता है एक आध दिन करेक्शन करके, एक आध दिन, या हो सकता है 3-4 घंटे, एक आध दिन पूरा भी नहीं बोलना चाहिए, 3 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे यहां करेक्शन करके, और फिर ये ऊपर की तरफ मारना शुरू कर दे धीरे 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 धीरे, यहां इस रेंज में आके ऊपर। यहां थोड़ा ड्रामा कर सकता है, 17,300 के आसपास थोड़ा ड्रामा कर सकता है, लेकिन ऊपर खिसका सकता है। ये उससे पता चल जाएगा कि ये कैरेक्टर वो है। अगर अब आ जाता हूं दूसरे कैरेक्टर पे, मान लेते हैं ये वही वाला काम दोबारा करने वाला है जो हमने पहले बात की थी, और ये जो कैंडल बनी है एनगल्फिंग वाली, ये पूरी कैंडल कैंसिल होगी, क्योंकि एक नीचे की वेव बननी है 5 वेव। उसको मैं पूरी तरह खारिज क्यों नहीं कर रहा हूं अभी आप बोलोगे सर इतनी कहानी सुना दिया आपने हमारे को, ये बता दिया ये इंपल्स बन गई, 3 वेव बन गई, 4 वेव बन गई, सारी वेव बन गई, फिर अब आप कह रहे हो नीचे भी आ सकती है। उसको मैं खारिज क्यों नहीं कर रहा हूं अभी, उसको मैं खारिज इसलिए नहीं कर रहा हूं अभी कि उसकी संभावना भी जिंदा है, क्योंकि वेव स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे रूल ऐसे होते हैं जो मैं सारे के सारे एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहां पे। उसकी संभावना भी जिंदा है कि ये एक बार वापस मार सकता है। अब संभावना, अगर आप मुझसे रेशो पूछोगे आज की तारीख में, अभी यहां बैठे हुए, तो दोनों चीज की संभावना में से ज्यादा संभावना इसकी है होने की, जो अभी हमने बात की है। ये 65% है, वो 35% है, लेकिन 35% कम नंबर नहीं होता, जिसके मतलब हम कोई रिस्क ना ले सकते, मतलब कोई हम आराम से नहीं बैठ सकते। 35% का नंबर एक अच्छा नंबर होता है। तो 35% संभावना है कि ये रीटेस्ट मारने जा सकता है अपने पुराने लो को, जो इसने बनाया है फ्राइडे को। 35% संभावना, उसका पता कब चलेगा,
जब ये 16,900 के नीचे काट देगा, जब ये 16,900 के नीचे काट देगा, 10 मिनट के लिए भी नहीं जाना चाहिए। मतलब बोल रहा हूं 10 मिनट, 10 मिनट तो जा सकता है, मतलब जाना नहीं चाहिए नीचे, रुकना नहीं चाहिए वहां पे। बस ये है कि अगर खाली रस्म निभाने जाना है तो बात ये अलग है, लेकिन जाना नहीं चाहिए वहां पे अगर ये वाकई में इंपल्स है तो। क्यों, उसका कारण बता देता हूं। उसका कारण ये देखो, 16,900 का लेवल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 16,900 के आसपास 914 पे सेकेंड वेव बनी हुई है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। सेकेंड वेव के नीचे थोड़ा ना आ जाएगा, सेकेंड वेव के नीचे नहीं आएंगे, नॉर्मली नहीं आता। वो एक्सट्रीम कंडीशन होती है जब आता है, कभी आ भी जाता है लेकिन नहीं आता, हम उसको मान के नहीं चलेंगे। सेकेंड वेव के नीचे थोड़ा ना आ जाएगा। तो जब तक ये 16,900 के ऊपर खड़ा है तब तक ये इंपल्स जिंदा है, नंबर 1। नंबर 2, इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं कि हमने ये जो कल बॉटम लगा दी है फ्राइडे को नीचे की तरफ, अब वो ब्रीच नहीं होगी। ठीक है, पहले मैंने आपको कहा था कि एक कैंडल बनेगी तो फिर ब्रीच हो जाएगी, उसके कारण थे, उस दिन थे ना वो कारण। इसने बीच में चेंज कर दिया तो हमको चेंज होना पड़ेगा। चार्ट अगर बदलेंगे तो चार्ट के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। 16,900 का वो लेवल ऐसा है कि उसके नीचे जाते इसको काटने की संभावना, 16,740 को काटने की संभावना बढ़ जाएगी। काटना मतलब हो सकता है इंट्राडे में काटे, मार्जिन से काटे, थोड़ा बहुत मार्जिन, 50-100 पॉइंट मैक्सिमम, वो 650-700। इस बार का जो लास्ट लेवल है हमारा, वीकली का लास्ट लेवल, वो 650 है। वीकली का लास्ट लेवल 650 है। तो आप समझ लो 650 तो एक तरह से आपके लिए फ्लोर हो गया। वो अगर वहां पर चला जाता है तो वो तो वीकली लेवल के ऊपर है, फिर वो उसके नीचे तो वैसे ही नहीं जाना चाहिए। और वैसे आपको मैंने 600 का लेवल दे रखा है कि 600 के नीचे लेवल के नीचे जाए और सस्टेन करे और टिके एक दिन से ज्यादा, तो आप समझ लो ये सत्यानाश हो गया मार्केट का। फिर इसका मतलब मार्केट का सत्यानाश होने वाला है। वो होगा नहीं होगा हम देखेंगे, लेकिन आज की डेट में उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 5 से 7% है, सारे सिनेरियो को देखते हुए। वो होना है तो सब कुछ खराब होना है, फिर वो होता है तो हम देखेंगे सर, फिर तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर वो होना है तो फिर सब कुछ खराब होना है, नहीं तो हम यहां से चल पड़े। अब 65% की संभावना है, एक का दिन यहां ड्रामा हो सकता है, उसके बाद हम चल पड़े यहां से। और ऐसे जो कैंडल होते हैं, ऐसे जो मूव आते हैं ना, बहुत फास्ट आते हैं ऊपर की तरफ। और अगर इसने किसी भी वजह से आने वाले 2-3 दिन के अंदर 17,500 के आसपास जाके टिका दिया या उसको क्रॉस करके रोक दिया, तो 100% कंफर्म है वापस नहीं आएगा। 100% वैसे बोलता नहीं हूं मैं कभी नॉर्मली, लेकिन ये 100% कंफर्म है कि वापस नहीं आएगा। 17,500 के ऊपर जाके रोक दिए, जाके वापस ना आए, रोक दिए, तो ये वापस नहीं आएगा दोबारा। इसे कर दिया इसका मतलब काम पूरा। ठीक है, अब हमें क्या करना है इस पे आ जाते हैं। सोमवार को मार्केट खुलेगी, अभी जो दिखा रही है वो मेरे ख्याल 100-150 पॉइंट नीचे दिखा रही है। खुलती कहाँ है वो तो पता नहीं, सुबह कहाँ खुलती है। लेवल के हिसाब से हमारे 16,950 से लेकर 17,000 के बीच में अगर काम करती रहती है, आधा घंटा 1 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर चलनी शुरू होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जाके एक बार फिर वापस आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो वेव बना रहा है, अपनी सेकंड वेव बना रहा है। पहली वेव बनी है, दूसरी वेव बना रहा है, तो टाइम लगा सकता है, 3 घंटे 4 घंटे का टाइम लगा सकता है, एक दिन भी लगा सकता है पूरा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको मंगलवार को ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, चाहे धीरे धीरे निकले चाहे थोड़ा फास्ट निकले, धीरे धीरे निकलता है पहले स्टार्टिंग में, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए, खिसकना चाहिए थोड़ा ऊपर की तरफ, मतलब 250, 275, 300 जाना चाहिए वहां पे। तो इसका मतलब हो गया कि नीचे हो गया काम इसका पूरा। अगर ये वापसी अंदर घुसने की कोशिश करता है 16,900 के नीचे, तो फिर ये है कि एक बार लो टेस्ट करेगा। इस बार अगर ये लो के आसपास जाता है और 16,600 को बचा लेता है नीचे कटने से, क्योंकि एक तो हमारा लास्ट लेवल भी है, दूसरा मैंने लेवल आपको पहले दे रखा है, वो मेक और ब्रेक लेवल है। उसके जाके अगर सेव कर लेता है अपने आप को वहां पर, तो ये समझो ये ऐसे ऊपर की तरफ आएगा कि लोग देखेंगे पूरा तमाशा। लोगों ने वैसे तमाशा तो देखा है, शुक्रवार को भी देखा है कोई तमाशा, उससे भी बड़ा तमाशा देखेंगे लोग अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अभी हम उस बात पे बात नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको जो लेवल दे दिया, आप उसके हिसाब से देखते रहो उसको, और नीचे की तरफ को मिलता है अगर, और अगर 600-650 को संभालता है तो फिर जबरदस्त तरीके से आपको चढ़ना बनता है मार्केट के ऊपर। बहुत ही जबरदस्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल इन लाइन है। और ये बात मैं पिछले हफ्ते से कह रहा हूं कि इस गेम के अंदर जो पजल होती है ना, उस गेम के अंदर गोटियां फिट एक ही जगह हो रही हैं मेरी सारी, वो है यहां से ऊपर जाने की तरफ। नीचे की तरफ गोटियां फिट नहीं हो रही, चीज़ें बैठ नहीं रही पजल में कि ऐसा कैसे हो सकता है।
तो इसीलिए, और ये हम पीछे से देखते आए हैं कि ऐसा चल रहा है, और हम काफ़ी पहले अपने लो लगा के ऊपर आ गए थे। और ये एरिया सर हम डिस्कस भी करते आए हैं कि ये एरिया ऐसा है जहां लोगों के माल कटने हैं, लोगों के माल कटने हैं, लोगों के माल कटने हैं, और लोगों के माल कटे हैं। पिछले 3 दिनों में 4 दिनों में लोगों के माल कटे हैं। आप भी हो सकते हो उनके अंदर से, है कि नहीं है? माल कटे हैं लोगों के, जो अब तक थोड़े बहुत होल्ड करके बैठे थे, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं शेकिंग हुई है। फिर रशिया की खबर लग रही है, कभी ये वार कर देगा, कभी वो वार कर देगा, चाइना का गायब हो गया प्रेसिडेंट, कोई ऐसी खबर बच गई है जो नहीं, अब तो न्यूक्लियर रह गया खाली, बस उसी का ही होगा धमाका, और तो कुछ रह नहीं गया, सब कुछ तो हो गया। जब इतना सब कुछ हो गया तो मार्केटें कहीं ना कहीं अपने को चेंज करती हैं। अब यूएस मार्केट को अगले हफ्ते देखना बहुत जरूरी है। डॉलर इंडेक्स तो ऑलरेडी थोड़ा नीचे आ ही गया है, उनको भी देख लेते हैं एक बार चार्ट। तो मोटा मोटी हमारे चार्ट के अंदर स्टोरी ये है सर कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं 65% केसेस के अंदर। 35% केस ये है कि हम एक बार रीटेस्ट करने आ सकते हैं सर, वो मैं आज की डेट में कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाया छोटे चार्ट के ऊपर। मेरे हिसाब से ये 5वें यहाँ लगा गया, उसके सारे रीजन दे दिया आपको। बाकी आपका बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी भी उस जगह पे आया, थोड़ा सा नीचे आया, मैंने यहां तक कहा था आपको, थोड़ा नीचे आया। कैंडल इसने भी अच्छी बनाई है। काम ये भी बैंक निफ्टी भी निफ्टी के हिसाब, मार्केट के हिसाब से करेगी। अब ये आउट परफॉर्म करना या अंडर परफॉर्म करना वो नहीं होगा, मार्केट के हिसाब से करेगी। ये जरूर हो सकता है कि वहां निफ्टी अगर गिरे तो ये ज्यादा गिरे, इसकी पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी ज्यादा गिरे, लेकिन अगर वहां कोई लंबी थोड़ी गिरावट नहीं आती तो सर इसके अंदर भी कुछ नहीं होना। जूनियर भी ठीक काम कर गया है, उसी जगह से काम कर गया है जैसे हम कह रहे थे या हम सोच रहे थे। और ये मिड कैप है, ये भी अपनी जो ट्रेंड लाइन थी, उतरती हुई ट्रेंड लाइन, उसके ऊपर। और एक आपको और बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी ने अपना पिछला वाला ये जो हाई बनाया था, वेव के अंदर एक रूल होता है कि अगर आप लास्ट वाला जो भी हाई बनाया है, ये एक पूरी वेव है, ये ना एक पूरी वेव है, यहां से उतरे थे हम 18,100 से लेकर यहां पर 15,000 तक आए थे, ये पूरी वेव है। अगर ये वाली वेव इस वेव का हाई काट देती है तो ये वेव खत्म हो जाती है, यानी इसका इंपैक्ट खत्म हो जाता है। हमारी जो निफ्टी के अंदर हमने देखा कि इसने इस वेव को नहीं काटा, करीब 20-25 पॉइंट से रह गया था, ये वेव ऊपर की तरफ गई लेकिन इसने इसको नहीं काटा, यानी कि अभी तक ये वेव जिंदा है, ये वाली वेव जो अभी तक जिंदा है। लेकिन अगर आपको मैं दिखाऊं निफ्टी 500 का चार्ट, बाकी कोई नहीं दिखा रहा मैं, 500 का चार्ट, वो निफ्टी 50 का चार्ट है भाई, उसमें 50 स्टॉक हैं, लेकिन 500 के चार्ट में 500 स्टॉक हैं। 500 स्टॉक देखोगे ना, वो ऑलरेडी काट चुके हैं ऊपर की तरफ, इसने ये इस वेव को खत्म कर चुका है ये। तो यानी कि जो ब्रॉडर इंडेक्स है वो खत्म कर चुका है, और ब्रॉडर इंडेक्स जो है वही 200 की डीएमए के पास आकर के और सपोर्ट ले रहे हैं, और ये पूरी 5 वेव बनाई है यहां तक, और उसके बाद ये ABC का अच्छा क्लासिकल पैटर्न बना दिया इन्होंने। इसको भी 10 मिनट्स का चार्ट देख लेते हैं। तो क्लासिकल जो दे दिया हमारे को पैटर्न, उसके बाद में हम उस पर ऐसा शक करें कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से गलत है। और ये फर्स्ट क्लास तरीके से इसने 3 में मारा ये भी, क्योंकि ये अगर एंडिंग डायगोनल है तो ये भी आखिरी वेव 5 में हो ही नहीं सकती, आखिरी वेव 5 में हो ही नहीं सकती। तो ये भी 3 में मारी है ना। जो कल खुलते ही लो मारा है ना आरबीआई गवर्नर के जब बोलने से पहले, वो एक्चुअली 5वीं वेव का लो मार रहा था नीचे। अगर ये वाकई में वही वाली वेव है तो ये 1 2 3 बनी है, इसने पूरी ABC बनाई है नीचे, और ये एंडिंग डायगोनल यहां कंप्लीट कर दिया इसने। तो और ये भी पूरी 5 वेव बनी है सारी। तो अब हम उसी तरह से जिएंगे जैसे बता दिया आपको, सारी स्टोरी समझा दी। एक बार बाहर के ग्लोबल चार्ट और देख लेते हैं, फिर आगे जाके कंक्लूड कर दूंगा इसको। डाउ जोन्स भाई साहब तो सत्यानाश हो रखा है इनका, तो ये तो रोज काट जाते हैं नीचे की तरफ, और जिस ढंग से ये काट रहे हैं, अभी इसकी 26 की RSI आ गई, 26 की RSI आ गई पूरे अंदर। और यहाँ लेकिन यहाँ देखो डाइवर्जन है, ये देख रहे हो हिस्टोग्राम में डाइवर्जन आने शुरू हो गए। हिस्टोग्राम में डाइवर्जन आ रहे हैं यहीं से, ये लेवल से, यानी ये जो लो बनाया था और ये जो लो बनाया है, ये मैंने कौन सा चार्ट खोल लिया, ये नहीं खोलना, ये खोलना, ये रहा। हाँ, ये इसमें और अच्छे डाइवर्जन है। ये जो लो बनाया था ये 31,000 का, और ये जो लो बनाया 28,700 का, उसके अंदर हिस्टोग्राम ऊपर है। ये हिस्टोग्राम देख रहे हो, ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर है शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए। इस जैसा इंडिकेटर नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ये एकदम से बता देता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहां पे देखो, ये जगह के ऊपर ये एक हाई मारा डाउ ने, दूसरा हाई ये मारा, यहां पे हिस्टोग्राम नीचे था, ये नीचे है ना हिस्टोग्राम, यहां से वापस आ गया। आप ऐसे 50 जगह पाओगे जहां पर हिस्टोग्राम ने बेहतरीन तरीके से सिग्नल दिए। सब जगह नहीं देता, लेकिन बहुत टॉप कोई लग रहा हो या बॉटम कोई लग रही हो ना, वहां बड़े अच्छे सिग्नल देता है ये एरिया हिस्टोग्राम के अंदर ये बता चुका है कि ठीक है। तो एक हमारे पास में ये प्लस पॉइंट भी है, डाउ जोन्स यहां से आ सकता है ऊपर की तरफ, हमें बहुत क्लोजली देखना है इसको। नैस्डैक को दिखा देता हूं, नैस्डैक को देखते हैं। नैस्डैक अभी तो नीचे, ये वीकली टाइम फ्रेम पे है सारे के सारे, ये नैस्डैक भी है, डाउ भी है, रसल देख लेते हैं रसल क्या कर रहा है।
रसल भी वहीं पे ही काम कर रहा है। ये डेली चार्ट है रसल का। रसल तो कल गिरा ही नहीं, कल सिर्फ डाउ गिरा हुआ था, नैस्डैक गिरा हुआ था, रसल कल गिरा ही नहीं। वो ऊपर नीचे कर रहा था लेकिन उसी एरिया में काम कर रहा था क्योंकि उसको जाना ही नहीं है। और रसल आउट परफॉर्म करेगा। अब रसल जिस दिन ये ऊपर गया था उस दिन भी ज्यादा गया था। जिस दिन ये ऊपर गया है ना उस दिन भी रसल ज्यादा ऊपर गया था, उसके स्टॉक भी ऊपर गए हैं रसल के। एक और ये निकाई भाई साहब तो दोबारा वापस आ गए। ये निकाई भाई साहब जो हैं ये दोबारा वापस आ गए अपने वीकली को टेस्ट करने। ये जहां मार के गए थे ना नीचे, ये उसकी रीटेस्टिंग करने आ गए। 1-2 दिन के अंदर ये भी मार देंगे नीचे की तरफ, तो इसका भी पूरे के पूरा तसल्ली वाला काम हो जाएगा। ये यहां से निकाला था इसने अपनी वेव भी कंप्लीट की थी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद ये फिर फंस गया बीच में कहीं ना कहीं आके, और ये फिर वापस की तरफ घुसना शुरू कर दिया इसने। तो अब कहीं ना कहीं ये अपने वीकली टाइम फ्रेम पे दोबारा आएगा। अब एक जो कड़ी अटकी हुई है वो है डैक्स। ये है डैक्स का चार्ट। डैक्स का चार्ट ये वीकली तो काट चुका है नीचे की तरफ, यहाँ ड्रामेबाजी भी कर रहा है। मेरे को ऐसे चार्ट बिल्कुल पसंद नहीं आते जो इस तरह से करते हैं, लेकिन इनकी आदतें शुरू से ऐसे हैं। तो और यूरोप के अंदर मेन दिक्कत भी है। अभी इसकी एक ये सपोर्ट एरिया है, अगर इसको संभाल लेता है तो देखेंगे, नहीं तो उसका चार्ट तो ऑलरेडी खराब हो ही चुका है इसका चार्ट। तो अब ये क्या करता है, यहाँ से 1-2 दिनों से तो नहीं गिरा, लेकिन ये फिर भी क्या करता है आने वाले टाइम में देखेंगे। इसके अलावा एक बार देख लेते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स। यूएस डॉलर इंडेक्स वहाँ से तो तोड़ गया था। अब आने वाले हफ्ते के अंदर क्या ना, ये डिसाइसिव हैं सारे के सारे, मेक और ब्रेक। एक आध दिन बाउंस ले सकता है लेकिन उसके बाद इसको भी नीचे मारना चाहिए इसको नहीं, क्योंकि यहाँ जिस लेवल ये इवनिंग स्टार बनाया है इसने बढ़िया वाला, और ये रिजेक्शन कैंडल है ऊपर से, तो बहुत क्लासिकल इवनिंग स्टार होता है ये। तो इसके हिसाब से एक आध दिन बाउंस ले सकता है, लेकिन इसको फिर वापस की तरफ आना चाहिए। ये नीचे की तरफ आता है, डाउ नैस्डैक ऊपर की तरफ आते हैं रसल, और ये दोनों चीज़ें होती हैं तो सारी चीज़ें ठीक बैठ जाएंगी मेरे हिसाब से। ब्रेंट इतनी सारी वॉर की खबरों के बाद भी ऊपर की तरफ रिकवर नहीं कर पा रहा है। जितनी भी ये लग रही है वॉर की खबर, वॉर हो गई, ये हो गई, अभी तक रिकवर नहीं किया। हालांकि नीचे जैसे उतर रहा है उसमें डाइवर्जन बने हुए हैं इसको भी आने वाले दिनों में वॉच करना पड़ेगा। कॉपर जो है उसने रिकवरी करी थी ठीक ठाक सी, यहीं से वीकली टाइम फ्रेम के आसपास है। ये भी अगले हफ्ते वॉच, अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सिल्वर इसने निकालने की कोशिश करी है अच्छे से, अच्छे लेवल से। ये पूरा यहाँ ग्राइंड कर रहा है इस जगह के ऊपर और ये निकाल रहा है। और गोल्ड भी कहीं ना कहीं अब संभालने की कोशिश कर रहा है। ये गोल्ड ने भी बहुत बढ़िया मॉर्निंग स्टार बनाया है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया मॉर्निंग स्टार है। तो गोल्ड सिल्वर इंपॉर्टेंट है। डॉलर अगर नीचे की तरफ आता रहता है तो सारी कमोडिटीज़ के अंदर, चाहे कॉपर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ये सारे के सारे ऊपर की तरफ भागेंगे। डाउ भी ऊपर की तरफ जाएगा, नैस्डैक भी ऊपर की तरफ जाएगा, और हम तो चल ही रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है आपको मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक बहुत क्लैरिटी हो जानी चाहिए। यूके के जो हैं अपना, उन्होंने तो, उनके मुंह में तो झाग आ ही गया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के तो आ ही गया झाग। 1-2 दिन डाउ अगर और गिर गया ना तो फेडरल रिजर्व भी आगे ये बोल देगा मेरे हिसाब से। मैंने आपको क्या कहा था, ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कोई लोग फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इस तरह से उतार। इनकी पूरी इकॉनमी उस पर टिकी है यार, खत्म हो जाएंगे, खुद ही खत्म हो जाएंगे ये सारे। अंदर से गालियां पड़नी शुरू होंगी, तुम्हारा दिमाग खराब है, इन्फ्लेशन ठीक है, इन्फ्लेशन है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना तुम आग लगा दोगे कहीं ना कहीं। उसको स्टेबल करना भी जरूरी है। दोनों चीजें बैलेंसिंग करके चलोगे ना। ऐसे थोड़ी कि इधर देखूंगा तो मैं इधर ही देखूंगा, इधर देखूंगा तो मैं इधर ही देखूंगा, ऐसे थोड़ी होता है कभी भी। बीच में देख लो यार कभी तो इनको अपने अंदर गालियां पड़नी शुरू हो जाएंगी। बॉन्ड मार्केट के अंदर बुरा हाल हुआ पड़ा यूके के अंदर, यहाँ वहाँ $1 ने ऐसे आग लगा रखी, सबके दिक्कत आ रही है। मैंने आपको क्या कहा था, जिस चीज से सबको दिक्कत आएगी सारे मिलके उसको नीचे लेके आने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने पिछली बार आपके हमारे में से एक दोस्त का एक जवाब दिया था कि सर डॉलर इंडेक्स को आप क्यों कह रहे हो यहाँ से नीचे आने को, जबकि जा तो ऊपर रहा है, ट्रेंड तो ऊपर गई है। मैंने बताया था कि कमोडिटीज़ के अंदर और करेंसीज के अंदर चार्ट के अलावा बाकी भी कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि वो अनलिमिटेड हाइट तक नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं उनकी सीमा आती है, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी होती हैं वो हर्ट करनी शुरू कर देती हैं, अपनी इकॉनमी को हो या दूसरों की इकॉनमी को। और यहाँ तो डॉलर है सर, कोई छोटी मोटी करेंसी थोड़ी ना है, कोई नाइजीरिया की करेंसी थोड़ी है कि जीरो भी हो जाएगी तो हमें क्या फर्क पड़ता है। डॉलर है वो, उसका इस तरह का राइज या इस तरह का फॉल भी गलत है। ऐसा नहीं कर रहा राइज गलत है, खाली फॉल भी गलत है। तो दोनों चीजें ज्यादा होंगी तो गलत कहलाएंगी वो। जैसे तेल है ना, ज्यादा ऊपर जाएगा तो मारेगा, ज्यादा नीचे आएगा तो मारेगा, बीच में रहना होता है इनको। यह हमारे बॉडी टेम्परेचर की तरह है, 106 से ऊपर मौत है तो 92 के नीचे भी मौत है। 98 पे टिका रहेगा तो जिंदा रहेगा आदमी। ऐसा थोड़ी अनलिमिटेड जा सकता है ऊपर कोई बॉडी टेम्परेचर, ना अनलिमिटेड नीचे जा सकता है। 92 के नीचे आए तो आप गए, और 106 के ऊपर गए तो आप गए। तो 98 पे रहेगा तो सही है। ऐसे इन लोगों का भी है कि ये ज्यादा ऊपर जाएंगे तो दिक्कत करेंगे, ज्यादा नीचे आएंगे तो दिक्कत करेंगे, इनको बीच में रहना है। ठीक है, तो इस तरह से कमोडिटीज का भी होता है, करेंसी और सारे। और इन चीजों से जब हर्ट होनी शुरू होती है ना इकॉनमियां,
तो सारे के सारे बैंक मिलके, वहाँ की सरकारें मिलके उनको नीचे की तरफ डाउन करने की कोशिश करती है। तो इसीलिए इनके चार्ट पढ़ने के दूसरे तरीके होते हैं, थोड़े से वो देखने पड़ते हैं हमारे को। तो ये हमने देख लिया, एक विक्स और देख लेते हैं सर, फिर आगे चलते हैं। ये हमारा विक्स आ गया सर, ये हमारा विक्स आ गया इनका, ये उसी लेवल के आसपास काम कर रहा है अभी, तो लगभग पहुंच गया था हाई के आसपास। तो हाई के आसपास तो घुमा फिरा के पहुंचाई दिया इन्होंने, ऐसा लग नहीं रहा था मुझे पहुंचेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी और मार्केट गिरती चली जा रही है। कल भी डाउ 500 पॉइंट ऊपर था, लेकिन ये गया नहीं, ये बिल्कुल फ्लैट था। अब ये क्यों फ्लैट था? उसके पिछले दिन भी डाउ गिरा था तो भी नहीं गया ये। जिस दिन ऊपर गया था डाउ उस दिन नीचे आया था, लेकिन उसके बाद ये ऊपर नहीं गया, फिर ऊपर जाना चाहिए था, फिर गया नहीं ऊपर। आने वाले हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी सर, तो उसको देख लेते हैं। अब एक बार अपनी शीट पर चल पड़ते हैं सर, और अपनी शीट के ऊपर देख लेते हैं हमारी शीट क्या बोल रही है। ये आ गई है हमारी शीट आपके सामने। ये हमारी शीट के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो ये हम आ जाते हैं ये यहाँ से 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है आज, और गांधी जी के पीछे लगे हुए सारे के सारे। आप भी यहाँ अपना छुट्टी वाले दिन जो ये देख रहे हो तो गांधी जी के लिए देख रहे हो। वो वाले गांधी जी नहीं, वो वाले गांधी जी नोट के ऊपर होते हैं, वो वाले गांधी जी। एक ये खबर आई हुई है, बाइडेंस ने वार्निंग दे दिया पुतिन सर को। पुतिन सर ने कल क्या करा कि अपने जो उनके 3-4 स्टेट थे यूक्रेन के, वो अपने अंदर मिला लिए। तो उन्होंने वार्निंग दी है कि हम सिंगल इंच तक लेके रहेंगे इसके टेरिटरी का, और ये धमकियां दिए जा रहे हैं, उसको सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। फालतू के कुछ चीज़ों को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे। एक तो मेरे को ये बाइडन जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं है, एक नंबर का घटिया आदमी है ये। और याद होगा जिस दिन यूएस इलेक्शन हो रहा था उस दिन मैंने क्या कहा था, सारी दुनिया कुछ भी बोल रही थी, मैंने क्या कहा था, ट्रंप आएगा तो अच्छा होगा, चाहे वो बोलता ज़्यादा है, बड़ा बोल रहा है, ये है वो है, लेकिन अमेरिका का तो ध्यान रख रहा है। इसको तो गधे को पता ही कुछ नहीं है, ये तो लल्लू है एक नंबर का, इसको मालूम कुछ नहीं है कैसे अरे देश संभालना होता है यार, और इतना बड़ा देश है तुम्हारा, वर्ल्ड की नंबर 1 इकॉनमी है तुम्हारी, तो वो चलानी नहीं आ रही, वो ना अपने देश को संभाल पा रहे हो ना बाहर को संभाल पा रहे हो। अफगानिस्तान में मार खा के आ गए, फिर यहां पर मार खा ली, यहाँ उस पर सैंक्शन क्या लगाई, और सैंक्शन उल्टी अपने ऊपर ही आ गई सारी की सारी। सैंक्शन उस पर लगा रहे हैं, नुकसान अपने को हो रहा है। ऐसा कभी देखा है आपने? भाई तुम क्यों लगा रहे? तुमने जिसको नुकसान करने के लिए बनाया उसको तो जितना हुआ चलो, तुम्हें उससे ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे उल्टा काम तो नहीं करना चाहिए ना कभी भी। पता नहीं, लेकिन समझ ही नहीं उनको क्या क्या दिमाग लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, ईगो के अंदर ले रखा है। हम अच्छी खबरें देखते हैं, छोड़ो सर। जीएसटी कलेक्शन 26% बढ़ के आया है 1,47,000 लाख करोड़। तो 1,47,000 करोड़ का जो है जीएसटी कलेक्शन आया है लास्ट मंथ के अंदर, जो कि एक बहुत ही सुखद खबर है। और पिछले 6-7 महीने कॉन्टिन्यूस से 1,40,000 करोड़ के ऊपर आ रहा है। जबरदस्त गवर्नमेंट की फिस्कल की हालत इतनी जबरदस्त सुधर जाएगी इससे, और ये बता रहा है इंडियन इकोनॉमी के अंदर किस ढंग से इनहेरेंट डिमांड अंदर है। मैं हर बार कह रहा हूं ये नंबर कोई नकली नंबर नहीं है, गवर्नमेंट ने छाप दिया जीएसटी का नंबर है, ये कोई आपका उसका नंबर नहीं है, जीडीपी का नंबर नहीं है, कुछ भी छाप देंगे, कुछ भी कर देंगे, अपनी इच्छा से मैनिपुलेट कर देंगे। ये रियल पैसा है जो आ रहा है सिस्टम में, तो इसको आप वो नहीं कर सकते डिनाई। आरबीआई, हमारा आरबीआई जैसे मैंने बताया आपको बहुत ही बैलेंसिंग तरीके से काम कर रहा है। कल की पॉलिसी में उसने कहा कि हमको बैलेंस बनाना है ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच, ये होनी चाहिए वर्डिंग। वो गधे वहां फेडरल रिजर्व वाले इन्फ्लेशन हमको 2% से नीचे लानी है। अबे इन्फ्लेशन 2% से नीचे लाने के चक्कर में तेरी ग्रोथ हमने 0 कर ली। इन्फ्लेशन लानी है, अरे ठीक है इन्फ्लेशन लानी है, इन्फ्लेशन है तुम्हारे, पहले तुम सारी जिंदगी 2% पे लाने की कोशिश करते रहे, तो वो 1 पे थी, 1.5 पे थी, 1.25 पे थी, अब तुम ऊपर से 2 पे लाने की कोशिश कर रहे हो उसको। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन उसके लिए इकोनॉमी में आग थोड़ा लगा दोगे तुम। आरबीआई क्या कह रहा है, हमको राइट बैलेंस बनाना है ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में, बिल्कुल राइट अप्रोच है। मैंने बताया ना हमारा आरबीआई बहुत ही, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में क्रेडिबिलिटी, मतलब जो विश्वास है, क्रेडिबिलिटी है उसकी, एक फेथ है कि हाँ जो भी डिसीजन ले रहे हैं ठीक ठाक ले रहे हैं। वहां यूएस वालों को देखो उनको कुछ नहीं पता, वहां यूके वालों को देखो उनको कुछ नहीं पता। दुनिया की 2 टॉप इकोनॉमीज हैं, उनके सेंट्रल बैंकर को अंदाजा ही नहीं है वो कर क्या रहे हैं। एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं, एक दिन कहते हैं हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, अगले दिन आके कहते हैं हम वहां छापेंगे, पॉन्ड छापेंगे। तो मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? समझ ही नहीं आ रही। ये एक इंडिया के लिए और अच्छी खबर है, आईफोन जो है इंडिया में बनने शुरू हो गए हैं सर। ये पैगाट्रॉन करके कंपनी है जो एप्पल के लिए वो करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, उसने अपना प्लांट जो है चेन्नई के अंदर स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा एप्पल पहले कह चुका है कि फॉक्सकॉन जो है उसने चेन्नई के अंदर ऑलरेडी आईफोन बनाना स्टार्ट कर दिया, जहां आईफोन 14 बनेंगे। तो अब आप देख रहे हो वो चाइना से जो है कंपनियां यहाँ कैसे शिफ्ट हो रही हैं, यहाँ जो है वो किस तरह मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है धीरे धीरे इंडिया के अंदर। यही बात मैं आपको कब से बोल रहा था कि चाइना की जितनी दिक्कतें हैं उसका फायदा इंडिया को मिलने वाला है। एक ये फेसबुक वाले कह रहे हैं हम इंडिया के अंदर जबरदस्त पैसे लगाने के जो है उसमें इंतजार में हैं, लगा रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ पे हम जो इनोवेशन कर रहे हैं, जो यहाँ के लोग इनोवेशन कर रहे हैं
वहाँ वो मतलब पूरी जो वर्ड है उससे सीखेगा आने वाले टाइम में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद वो कह रहे हैं। ऑल इन ऑन इंडिया, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। ऑल इन मतलब कि सब कुछ अपना यहाँ दाव पे लगाने के चक्कर में है फेसबुक। और बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो शॉर्ट करने वाले भाई हैं वो सब कुछ बेचने के चक्कर में है कि सब कुछ बेच दो, वहाँ वो यहाँ लगाने के चक्कर में है। देखो दुनिया हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। कोई देख रहा है इंडिया की बहुत तरक्की होने वाली है, वो लगा रहा है। कोई जिसके पास बेचारे 5-7 लाख रुपए, वो कह रहे शॉर्ट मारो इसको, ये तो नीचे गिरने वाला इंडिया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, दोनों तरह के लोग होने चाहिए। एक तरह के लोग होंगे तो कैसे काम होगा। हम तो अच्छी साइड देखते हैं सर, हम तो पॉजिटिव बात नहीं है, अच्छी साइड ये सामने है सारी की सारी। प्रोबेबिलिटी का जो हमारा संभावना का मीटर है, ये लास्ट वीक का मीटर है, 40% साइडवेज कहा था मैंने, बियर और बुल दोनों चीजें हुई हैं और साइडवेज रहा है। इस बार मेरे को अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं हुई है कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। देखो सीधी सी बता कि हम 16,600 काटेंगे कि नहीं काटेंगे, लेकिन मेरा विश्वास, मेरा फेथ, मेरा जो सोच है वो ये है कि नहीं होगा ऐसा। इसलिए मैंने इस वीक का मीटर भी बुलिश दिया है, साइडवेज भी कम दिया है, बुलिश ज़्यादा दिया है। मेरे हिसाब से टोन बुलिश ही रहेगी, क्योंकि हम हो गए बेरीज जितने होने थे। और बुल मार्केट का टिपिकल कैरेक्टर होता है जो इसने किया है ना, ज़्यादा कर दिया थोड़ा सा, लेकिन ये टिपिकल कैरेक्टर होता है कि तेजी से मारता है और एकदम से वापस ले जाता है। बिल्कुल टिपिकल कैरेक्टर। और ये सी वेव थी, तो इस सी वेव के अंदर ऐसा होना भी था। हमारी तैयारी 17,100-200 तक की थी, इसने 16,700-800 मार दिया। उतना एक्सटेंड तो मार्केट कर लेती है कई बार सर, करती है, हर बार ही करती है। देखा आपने, पिछली बार हमने 17,400-500 तक का हिसाब लगाया था कि ये ऊपर आ सकता है। जब हम ऊपर आ रहे थे तो 17,400 तक का हिसाब लगाया था कि आ सकता है 500 तक का। ये 18,100 चला गया, 18,000 चला गया, 500 पॉइंट वहां भी ऊपर मार दिया इसने। मार्केट उतना एक्सटेंड कर लेती है कई बार, लेकिन अब ये पता नहीं होता ना हमारे को, तो हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। सितंबर का मीटर मैंने आपको जो दिया था, मैंने आपसे कहा था मैं सिर्फ इसमें चेंज करूंगा मंथ बस, क्योंकि मेरे हिसाब से पिछला महीना अगर नहीं सही बीता तो ये महीना सही बीतने वाला है, अच्छा बीतने वाला है मेरे हिसाब से। यानी कि इसमें भी टोन बुलिश ही रहने वाली है, हम ये महीना बुलिश टोन में बिताने वाले हैं। सर देखो ऐसा है, ये मैं आज की डेट में ना उस दौर में आपको बोल रहा हूँ जब डाउ अपने लो काट रहा है ऑल टाइम, दुनिया में एक भी अच्छी खबर नहीं है। वहाँ रशिया की वॉर का चक्कर चल रहा है कि वो बढ़ सकती है, चाइना का भी अपना चक्कर चल रहा है कि उनके वहाँ इलेक्शन होंगे तो कौन आएगा कौन नहीं आएगा, फिर ताइवान के ऊपर अटैक होगा नहीं होगा, उधर इन्फ्लेशन का चक्कर चल रहा है, सब जगह बर्बादी हो रखी है, बॉन्ड नीचे गिर रहे हैं, फलाना ढिमकाना, सब सारी गंदी खबरों के बीच में मैं आपको दे रहा हूँ। अब देखो सर, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम डे टू डे आएंगे, उसको वॉच करते रहेंगे। लेकिन मेरा पक्का विश्वास है कि ऐसा होने वाला है, पूरा पक्का विश्वास है। लास्ट मंथ के अंदर ये विश्वास था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन ये जरूर था कि हाँ अभी कुछ दिन हम साइडवेज रहेंगे, क्योंकि वो ये था कि वो एरिया ऐसा है वो थोड़ा साइडवेज रहेंगे, क्योंकि यहाँ लोगों का माल कटना है। उसके बाद ये आफत आ गई एक, तो आफत में हम आए नीचे, वो हमने बीच में देख भी लिया था कि एक सी वेव का स्ट्रक्चर बनना है नीचे की तरफ। उसके बाद में इसको चले जाना चाहिए था, लेकिन गया नहीं, तो ठीक हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है, निकल गया मंथ, निकल गया। अगला मंथ हमारे लिए अच्छा रहने वाला है, पिछला अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बल्कि है कि जो भी था वो निकला, पॉइजन जो था निकला, लोगों का माल वाल कटना था कट पिट गया, सारा खत्म हुआ। इसके अलावा सर ये लेवल है निफ्टी के वीकली लेवल, हमारे लास्ट लेवल है 16,650, ये आपके लिए लक्ष्मण रेखा है। इसके नीचे एक दिन से ज़्यादा क्लोजिंग हो तो इसका मतलब सब कुछ खराब हो रहा है, अब आपको साइड बैठना चाहिए, अब आपको साइड बैठना चाहिए। फिर भी मैं आऊँगा आपके पास बुधवार को तो मिल लूँगा, और कुछ ज़्यादा लगेगा तो बता दूंगा। अब साइड बैठना चाहिए का मतलब कुछ लोग ये बोल लेते हैं कि सर हमारे पास में कैश के अंदर माल पड़ा है, हम वो क्या करें, हमारे पास में बोली हुई है, हमने पोर्टफोलियो खाली कर दें, ये कर दें। सर मैं आपको एक बात बताऊँ, पोर्टफोलियो ऐसी चीज़ होती है कि आप तब उसको पूरी तरह से निकालते हो जब आपको लगे कि सब बिल्कुल बर्बाद होने वाला है। अगर ये यहां से नीचे जाता भी है तो 500-700 पॉइंट चला जाएगा, फिर आपको मौका मिले नहीं मिले। लेकिन हाँ ये जरूर कह सकता हूं आपको कि अगर ये वहां से काटने की कोशिश करते हैं तो आप थोड़ा कैश जनरेट कर लो अपने पास। जिन पोजीशनों में प्रॉफिट है अच्छा खासा, जिनमें पता है कि हाँ उसका साइज भी बड़ा है पोजीशन का, उसमें से कुछ माल बेच करके कैश अपने पास रख लो, ताकि नीचे मिलता है तो वो डिप्लॉय कर सको आप। बस इतना कह सकता हूं। काटने पीटने वाली कहानी सर मेरे को तो नहीं समझ में आती, ना मैं खुद करता हूं और ना मतलब आपको बोल सकता हूं। काटने पीटने वाली कहानी नहीं है। कैश कुछ अपने पास अपना माल कुछ काट के 40% काटना है, 30 काटना है, 50 काटना है, वो अपनी इच्छा है हर एक की। कुछ कैश रखो ताकि नीचे मिले तो दोबारा उसको उसी माल को दोबारा लिया जा सके, बस इतना कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, वो भी उस केस में जो बता दिया आपको कि अगर वहाँ से कटना शुरू होता है तब। ये हम अब ये हमारे हैं इस मंथ के लेवल निफ्टी के। वैसे तो नीचे का 15,800 आ रहा है, लेकिन 15,800 तब आएगा जब पहले 16,650 कटेगा। पहला लेवल ही 16,650 है, और यहाँ पर वीकली का आखिरी लेवल सोचो वही है 16,650। तो 16,650 16,600 के नीचे जाके क्लोजिंग हो तो सब बातें करी जाएंगी, वरना 18,375 हमारा लास्ट लेवल है ऊपर का 18,375। और जिस तरह से ये करेक्शन हुई है, इस तरह की करेक्शनों के अंदर नॉर्मली ऊपर के लेवल जल्दी आते हैं।
स्पीड से आते हैं। इस बार अगर ये ऊपर की तरफ आता है तो मेरे हिसाब से 18,000 के घरों में रुकेगा नहीं। 1-2 दिन की बात अलग है, पिछली बार जितना रुका था उतना नहीं रुकेगा, ये तो सीधा काटता जाएगा इस बार, अगर इस बार ये ऊपर की तरफ आता है। लेकिन फिर भी पहली हर्डल ये 17,550 जो कि मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन की है, ये हमारा इस मंथ का लेवल भी है और वीकली का आखिरी लेवल भी 17,550 है। देख रहे हो ऊपर की तरफ 17,550, जो मैंने अभी बोला कि 17,550 के ऊपर रुक करके अगर ये जाकर रुक जाता है तो कंफर्म है ये वापस नहीं आएगा, इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते भी नहीं आएगा, आएगा ही नहीं फिर ये। और वही हमारा इस मंथ का लास्ट लेवल, मतलब पहला लेवल भी है ऊपर का। तो दोनों लेवल ध्यान रखने हैं, ऊपर की तरफ 17,550, नीचे की तरफ 16,650। ये बाउंड्रीज हैं, एक तरफ में तेजी बढ़ी, दूसरी तरफ में मंदी बढ़ी, बात खत्म। अभी हम ऊपर की तरफ जाने की संभावना हमारी ज़्यादा है। ये बैंक निफ्टी के लेवल है, उसी हिसाब से आप लेवल को इनको देख सकते हो। डेटा के अंदर अभी कोई लंबा बड़ा चेंज नहीं है। कल अभी ये 2 दिन का डेटा है, एक जो बार है वो तो आपका रोल ओवर होकर आई थी और एक बार बनी है कल की। इसमें क्लाइंट थोड़ा लॉन्ग बढ़ा के आया है और शॉर्ट लगभग बराबर नहीं है क्लाइंट के। क्लाइंट को तो छोड़ ही देते ना। एफआईज ने क्या किया, एफआईज के लॉन्ग शॉर्ट रेशो देखो क्या गंदी रेशो है। मतलब इनके पास में इतने ज्यादा शॉर्ट हैं, अभी भी, कल भी थे और कल तो ये कल इनके जो शॉर्ट पकड़े गए सारे के सारे, कल शॉर्ट थे इनके पास, आज भी इनके पास शॉर्ट है। कल ये लॉन्ग बढ़ा के गए हैं, थोड़े से शॉर्ट नहीं काटे, थोड़े से काटे हैं शॉर्ट, ये लॉन्ग बढ़ा के गए हैं कल थोड़े से। इस तरह की रेशो होना, एक आदमी के पास नॉर्मली मान लो 40% लॉन्ग रहते हैं, 60% शॉर्ट रहते हैं, तो हो सकता है कि वो कुछ लॉन्ग काटे शॉर्ट बढ़ाए। एक आदमी के पास ज़्यादा लॉन्ग रहते हैं, ज़्यादा शॉर्ट, जो भी रहता है रेशो। एक कुछ एफआईज को लॉन्ग शॉर्ट दोनों होते हैं, ऐसा नहीं होता कि खाली शॉर्ट शॉर्ट होंगे लॉन्ग। जो रोल ओवर होकर रेशो आई थी उसमें 12% लॉन्ग थे और 83% जो शॉर्ट थे। एक बार आपको याद होगा पीछे भी ऐसा हुआ था, बिल्कुल लो के पास, याद है 15,200 के पास, बिल्कुल सेम कंडीशन थी। और मैंने तब भी आपसे कहा था डेटा तो इतना गंदा है ये, लेकिन अब वो उनके पास जगह ही नहीं है लॉन्ग को घटाने की। अब यहां से जगह लॉन्ग को बढ़ाने की और शॉर्ट को घटाने की है, स्पेस ही नहीं है। कितना जीरो कर देंगे क्या लॉन्ग को, और शॉर्ट को कहां लेके जाएंगे? पहले 83% है, वही स्थिति आज भी बनी हुई है सेम। तो इसको देखना जरूरी है कि क्या होता है। रोल ओवर तो सारे करके ले आए थे वो अपने, लेकिन कल कुछ हुआ नहीं, पकड़े गए वो तो। और ये जो भाई साहब हैं हमारे प्रो वाले, लॉन्ग शॉर्ट ये बराबर बराबर लेके आए थे रोल ओवर के बाद, बिल्कुल सेम। कल इन्होंने लॉन्ग को तो हाथ नहीं लगाया, शॉर्ट बढ़ा के गए हैं ये, मतलब ऊपर मिला तो इनको इन्होंने बेच दिया। तो मतलब डेटा में उतनी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है बस, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है चीज़ कि एफआई इस तरह से जी सकते हैं लंबा। या तो लॉन्ग बढ़ाने पड़ेंगे उनको या शॉर्ट काटने पड़ेंगे, कुछ एक दोनों में से एक काम उनको करना ही पड़ेगा। और कल वो लॉन्ग बढ़ा के गए हैं, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी सारे चार्ट आपके सामने लगा दिए हैं, कुल मिला के सारी स्थितियाँ आपके सामने बहुत सारी क्लियर कर दी, डेटा क्लियर कर दिया, चार्ट क्लियर कर दिए, बाहर की स्थितियाँ क्लियर कर दी, डाउ जोन्स का बता दिया, डॉलर रुपए बता दिया, हर चीज़ क्लियर कर दी। 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1 यूएस मार्केट, नंबर 2 डॉलर इंडेक्स, ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि हम, पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि हम हो सकता है यूएस को अंडर परफॉर्म करें, हालांकि हमने उतना किया नहीं, हम लगभग ठीक ठीक साथ साथ इन लाइन थे, हम वो गिरे तो हम भी गिरे। लेकिन अब हमको ना ज़्यादा अंडर परफॉर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ऊपर जाते रहे हम नीचे रहते हैं, 1-2 दिन हो सकता है, लेकिन अब हमें अंडर परफॉर्म नहीं करना। हम आउट परफॉर्मर स्टॉक हैं वर्ल्ड मार्केट के अंदर। वर्ल्ड मार्केट के अंदर अगर सारी जो देश हैं वो स्टॉक हैं, तो उसमें आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है हम, इंडिया। इसको ऊपर जाते हुए बाजारों में अंडर परफॉर्म नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। और ये सबसे पहले आया था ऊपर, सबसे ऊपर अभी हम ही खड़े हैं, सारे नीचे। पूरी दुनिया का चार्ट खोल के दिखा दूं ना अगर आपको आज, एक कंट्री नहीं बची, एक कंट्री भी, ताइवान तक भी नीचे है, सारे नीचे, निक्काई भी नीचे, ताइवान नीचे, डैक्स नीचे, सब नीचे, सिर्फ इंडिया ऊपर है। तो कोई कारण होगा, कोई तो कारण होगा। जो महंगा है उसके महंगे होने का कारण है इस मार्केट में सर। महंगा तो लोग बहुत स्टॉक को भी बोलते हैं, इसको भी, ये भी महंगा हो गया, वो भी महंगा हो गया। अरे महंगा है तो कोई रीजन है ना उसका। वो एशियन पेंट पिछले 25 साल से महंगा है, कोई कारण है ना महंगा होने का, ऐसे थोड़ा महंगा है। लोग महंगा बोलते रहते हैं, वो चलता रहता है, लोग महंगा बोलते रहते हैं, वो चलता रहता है। टाइटन भी महंगा है, एशियन पेंट भी महंगा है, पिडिलाइट भी महंगा है, सब महंगे हैं, लेकिन रुकते ही नहीं है। जो महंगा है वो महंगा ही रहेगा, इस बाजार का रूल है। जो सस्ता है वो और सस्ता होगा। तो ये हम महंगे हैं, हम महंगे ही रहेंगे, और महंगे को ही लेना पड़ेगा सबको, इंक्लूडिंग अस। हम तो ले रहे हैं, उनको भी लेना पड़ेगा एक ना एक दिन। अभी तो वो भग रहे हैं यहां से, माल बेचो निकलो, आएंगे सारे घूम घूम के यहीं।
सब यहीं आएंगे देखना, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें इकट्ठी मिल रही हैं इस समय, जबरदस्त तरीके से मैच हो रही हैं। आना पड़ेगा सबको, ठीक है सर। अगले वीडियो पे चल पड़ते हैं और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, ध्यान से काम करते रहिए। बाकी बुधवार आऊंगा, कुछ ज़्यादा चीज़ लगेगी तो नोटिफिकेशन डाल दूंगा आप लोगों को। इसके अलावा कोई लंबा जोड़ा पैनिक नहीं होता तो मैं भी डालता नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे हर चीज़ पे कहते हैं, सर ये देखो काट दिया आप डाल दो नोटिफिकेशन, ये देखो ऊपर आ गया आप डाल दो ऐसे नोटिफिकेशन उस समय डालना है जब कोई चीज़ बदल रही हो, जो मैंने यहां बोली है। जिस समय आपको ऐसा लगे ना कि नोटिफिकेशन की जरूरत है, वीडियो जाके देखो, मैंने पहले बोल रखा है उसके अंदर, वहां वीडियो दोबारा देख लो, सब बोल रखा है यहां पे पहले। कुछ चीज चेंज होगी तो बात करूंगा ना सर, ठीक है। अब चिंता की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बुधवार मिलता हूं, आगे बात करता हूं। अभी अगले वीडियो चल पड़ते हैं और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं।